अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। जनाब हामिद मीर साहब जो कि कैपिटल प्रोग्राम रन करते थे जियो न्यूज़ के ऊपर, उनके बारे में पता चला कि उनको प्रोग्राम से फ़ारिग कर दिया गया है और उनको कह दिया गया है कि अब आप जनाब छुट्टी करें, फुर हो जाएं यहाँ से और आपको प्रोग्राम नहीं दिया जाएगा। ये प्रोग्राम बंद नहीं किया गया, शायद कोई और एंकर जो है इस प्रोग्राम को लेगा। कैपिटल प्रोग्राम जो है, कैपिटल टॉक प्रोग्राम, आपको पता है कि बड़ा मशहूर प्रोग्राम पाकिस्तान का रहा है जब से ये टॉक शोज़ शुरू हुए हैं और इनका जो ये एक सिलसिला शुरू हुआ है। हामिद मीर साहब शायद उसमें पायनियर समझे जाते हैं और जियो टीवी जो है और जंग ग्रुप जो है इस प्रोग्राम को शुरू करने वाले भी शायद ये उनके बेसिक जो शुरू वाले मेंबरान में से हैं या उस ग्रुप का हिस्सा हैं। हामिद मीर साहब की कंट्रोवर्सी बहरहाल रही है सामने काफ़ी अरसा से। आपको पता है कि जनरल मुशर्रफ के दौर में इनके ऊपर हमला भी हुआ था जिसका डायरेक्टली इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था पाकिस्तानी इदारों के ऊपर। तो शायद अब भी इस तरह की ही कुछ कंट्रोवर्सी जारी है। इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा ये है जो मैं आपको बताता चलूँ, इस पर बात करनी थी लेकिन नहीं कर सका। इससे पहले कि हम डिटेल्स की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि काइंडली हमारे इस प्रोग्राम को और हमारे इस चैनल को ज्वाइन करें और फैक्ट बेस्ड लर्निंग और फैक्ट बेस्ड एविडेंस जो है उसके लिए आप हमें ज्वाइन करें और अपने फ्रेंड्स को भी कहें और बेल आइकॉन जो है उसको भी आप प्रेस कर दें ताकि आपको ये वीडियोस मिलती रहें। और हमारी ये सिर्फ न्यूज़ नहीं होती है बल्कि एक फैक्ट बेस्ड एनालिसिस होता है। कोशिश होती है कि अनबायस्ड किस्म की बात की जाए। तो चलिए जनाब डिटेल्स की तरफ चलते हैं। डिटेल्स ये हैं कि आपको पता है कुछ दिन पहले एक मशहूर सहाफ़ी हैं असद तूर साहब, उनके ऊपर किसी तरह से कोई हमला किया गया। जो डिटेल्स हमारे सामने वो ये थी कि उनको शायद कोई बाजू के ऊपर चोट आई और शायद एल्बो के ऊपर कुछ स्ट्रेन्स आई और कुछ इसके ऊपर काफ़ी मजाक भी बन रहे थे और काफ़ी लोगों ने मुझे भी कहा कि जी आपका क्या ख्याल है कि ये साहब जो हैं एक दिन पहले इनकी जो आई बिलीव राइट साइड की जो एल्बो थी वो ज़ख्मी हुई तो बड़ी पट्टियाँ शट्टियाँ चढ़ाई हुई थी। 2 दिन के बाद वो पट्टी बिल्कुल ही छोटी होगी और तीसरे दिन के बाद बिल्कुल ही गायब हो गई। तो इसके बारे में क्या ख्याल है? तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर तो ये स्प्रेन और स्ट्रेन है तो एटलीस्ट 5 दिन के लिए तो पट्टी रखें ना जनाब आप। बहरहाल उसका उन्होंने एक रियासती इदारे के ऊपर इल्ज़ाम लगाया और उसकी सपोर्ट में जनाब हामिद मीर साहब, बहुत से और सहाफ़ी भी और आसमा शराजी साहबा भी सामने आई और उन्होंने जनाब ऐसी तकरीरें की कि जो मेरे ख्याल है काफ़ी इन्फ्लेमेटरी थी और इस सारी बात का जो मलगूबा है उन्होंने डाला जनाब हमारे इदारों के ऊपर, जो कि मैं समझता हूँ कि कोई अच्छा तरीक़ाकार नहीं है। इसमें हम अभी बात करेंगे कि इजहार राय की जो आज़ादी है या वही कहते हैं ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के पीछे असल में क्या होता है। ठीक है जी। तो हामिद मीर साहब को इस प्रोग्राम से जो अलहदा करना है उसके बारे में बात करते हैं कि इसके असरात क्या हो सकते हैं और ये क्यों गलत तरीक़ाकार है जो हमारे इदारे अपना रहे हैं। तो पहले तो ये चलते हैं कि जनाब ये जो स्पीच इन्होंने की हामिद मीर साहब ने, जो इल्ज़ामात लगाए, देखें आपको तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, आपकी नहीं बनती है इदारों के साथ, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि पूरी दुनिया के सामने आप अपने मुल्क की सलामती के जो इदारे हैं उनके ऊपर हरफ उठाना शुरू कर दें। हामिद मीर साहब और आसमा शराजी और ये सारा ग्रुप आपको पता है कि किन लोगों के साथ अटैच हैं। ठीक है जनाब, मुस्लिम लीग नून के साथ इनके जो ताल्लुकात हैं वो हर लिहाज से हर बंदे को पता है। बल्कि मैं ये भी बताता चलूँ कि इन्होंने जब जनरल मुशर्रफ को हटाना था और जो चीफ़ जस्टिस साहब थे उनकी सबसे ज़्यादा कवरेज जियो ने की, जो कि एक अच्छी बात है, अच्छी बात की तरफ आना चाहिए। लेकिन ये भी मीडिया की खबासत समझें कि जहाँ पे इनका दिल करता है उस चीज़ को ये उठाते हैं, जहाँ पे दिल नहीं करता चाहे वहाँ पर जुल्म होता रहे, जबर होता रहे, इनके मुंह बंद हो जाते हैं। ठीक है जी। तो ये है मीडिया की असल में खबासत। ठीक है। अच्छा, अजहारे राय को ये क्या समझते हैं या जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को, अगर 4-5 बंदे जो मर्जी ऑल फॉल बकते रहें वो इनकी नज़र में इजहार राय की आज़ादी है और अगर उनके ऊपर पाबंदी लग जाए तो ये लोग समझते हैं जी साड़ी जड़ी ना इजहार राय की आज़ादी को सलब कर लिया गया है, सहाफ़त के उत्ते हमला हो गया है। ठीक है जनाब, देखें सहाफ़त का मतलब ये नहीं है कि आप मुल्क को ब्लैकमेल करें, आप कौम को ब्लैकमेल करें, आप उन उदारों को ब्लैकमेल करें जो कि आपकी सलामती के हफ़्ज़ के ज़िम्मेदार हैं। ठीक है, आपको उनसे इख्तलाफात हो सकते हैं और उसको हल करने का एक तरीका है। ठीक है, इसमें आपको ये भी बताता चलूँ कि बहुत से लोग मगरबी ममालिक का वो देते हैं, यही जो सो कॉल्ड
बने हुए हैं हमारे रोशन ख्याल और रोशन फ़िक्र लोग और लिबरल लोग और मज़हब से आरी लोग। एक तो वो मज़हब को निशाना बनाते हैं कि शायद इसकी वजह से हमारे ऊपर पाबंदियाँ, और दूसरे नंबर पे उनकी सबसे जो बड़ी एग्जांपल होती है वो होती है जनाब मगरबी ममालिक में तो ऐसा नहीं होता। आपको मैं बताता चलूँ, इस तरह की बात अगर ये अमेरिका में करते, ये जो 2-3 सहाफ़ी हैं जो हामिद मीर साहब और आसमा शराजी साहब, बहरहाल उनसे हमदर्दी है कि देखें जुल्म अगर उनके ऊपर हो रहा है गलत तरीके से तो वो गलत बात है, लेकिन अगर इस तरह की बात ये अमेरिका में करते, ये यूरोप में करते, किसी जगह भी करते तो अभी तक ये जेल में बंद हो चुके होते। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ, मैं ऐसे जज्बात में आके बात नहीं करता और हकाइक के ऊपर बात होती है। आपको पता है एडवर्ड स्नोडन एक यूएसए में आई बिलीव सीआईए में या था या इस तरह का था कोई, और उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ किए थे और वो बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट्स थे कि किस तरह गवर्नमेंट जो है अपने लोगों के ऊपर स्पाइंग कर रही है, लेकिन चूंकि वो मुल्क की सलामती का उन्होंने कहा हुआ था तो उसको जनाब उन्होंने गायब कर दिया। ऐसा गायब किया कि मुल्क से उसको भागना पड़ा। अभी वो रशिया में जाके बैठा हुआ है। ठीक है जनाब, तो आज़ादी सहाफ़त जो है उसकी कोई हद होती है, उसकी आड़ के नीचे आप ब्लैकमेलिंग नहीं कर सकते। 5-7 लोग अगर आपका जो है ना आपके साथ मुखालफत कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वही लोग आज़ादी सहाफ़त का जनाब अलमबरदार हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हामिद मीर साहब हमेशा से कंट्रोवर्शियल किस्म के टॉपिक उठाते हैं, उनके ऊपर जनाब अपनी वो फ्लरी किस्म की जो है ना स्पीचेस लगाते हैं और फिर कहते हैं जी मैं आज़ादी सहाफ़त का हूँ। ठीक है जी, अगर देखें आपको इस बात पे तहफ़्फ़ुज़ है कि जनाब ऐसा नहीं होना चाहिए तो आप सीधे तरीके से बात करें मीडिया पे आके, और आप मुझे बताएं कि इंडिया में क्या इस तरह करते हैं। वो अपनी जो भी उनकी एजेंसीज़ हैं उनके खिलाफ इस तरह की कोई बात नहीं करता। ठीक है जी, बहरहाल पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का रूल आपके सामने है। वो कहते ने ना कि रहना भी जंगल दे विच ते शेर दे नाल वैर इस तरह का नहीं कम हो सकता। ठीक है, आपको जनाब उनके साथ समझौते के साथ ही चलना पड़ेगा, वरना आपकी बोलती बंद करना वो आसानी से जानते हैं और वो कर ही रहे हैं। ठीक है, ये भी बहरहाल एक तरीका गलत है कि जनाब इनको इस प्रोग्राम से हटा दिया जाए। देखें इस तरह की पाबंदियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है जनाब, ये ट्रंप के ऊपर जब पाबंदी लगी थी ट्विटर और फलां पे, तो उस वक्त भी ये बात सामने आ रही थी कि इस तरह की पाबंदियों से एक्चुअली उस बंदे को ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है जी, तो ये इदारे जिन्होंने ये पाबंदी लगाई है उनके प्रोग्राम के ऊपर, कैपिटल टॉक के ऊपर फलां, देखें ये कोई तरीका नहीं है। आप उनके साथ डायलॉग करें और उसके बाद फिर आगे बात करें। ठीक है जी, उनको और तरीके से देखें दोनों साइडों से। एक तो ये हामिद मीर साहब की भी गलती है, सीधी सी बात है, और ऐसी धमकियां लगाना कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जब तुम्हारी पार्टी हुकूमत में होती है उस वक्त तो तुम बड़े वो बने होते हो। इस वक्त जो गवर्नमेंट के अच्छे काम हो रहे हैं उनके ऊपर आप क्यों नहीं बात कर रहे? ठीक है जी, इमरान खान साहब की जो अच्छी बातें हैं उनके ऊपर आप क्यों नहीं बात कर रहे? नहीं करते ये लोग। ठीक है जी, क्योंकि ज़ाहिर है शायद दूसरी तरफ से इनको पैसा ज़्यादा मिलता है। लिफाफा सहाफ़ी जो है और ख़ाइन मीडिया जो है सबको पता है, फुजला खोर मीडिया सबको पता है। ठीक है जी, किसको आप जनाब वो दिखाने की कोशिश में। दूसरी नंबर पे जो बात है वो इदारों की तरफ से भी है कि देखें इस तरह के प्रोग्राम बंद करने से कोई हल नहीं होता। इस तरह वक्ती तौर पे तो उनकी आवाज़ को वो कर देंगे, बल्कि आप साबित कर रहे हैं कि शायद आपकी गलती है और जो वो बंदा कह रहा है वो सही कह रहा है। ठीक है जी, और असद तूर साहब का भी वो बता रहे हैं लोग कि काफ़ी ड्रामा ही था। अगर ड्रामा था तो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, ड्रामा नहीं था तो यही बात हो सकती है कि इंसाफ मिलना चाहिए सबको, लेकिन इसके साथ साथ अपने मुल्क की सलामती के ऊपर कोई कदम ना आगे ना बढ़ने दिया जाए, कोई आंच ना आने दी जाए। ठीक है, पाकिस्तान के पहले ही बहुत से मसाइल हैं। ठीक है, उन मसाइल की तरफ आप तवज्जो दें। ये जो ख़ाइन मीडिया हर वक्त झूठ बोलता है, मुग़लज़ात बोलता है, आपके सामने ये फैक्ट चेकिंग का हमने एक सिलसिला शुरू किया है और इस पर ये यूट्यूब पे ही इतना झूठ है कि आपकी हैरानगी। ये फ़लस्तीन के मसले में देख लें कि किस कदर झूठ बोला गया, किस कदर द्रोहगोई की गई, और इसी तरह ये मसाइल भी सामने आ रहे हैं। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ यही है कि मुल्क हमारा जो है पाकिस्तान वह सलामत रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।